चलो आगे। आगे है कालीबाई वीर स्कूटी योजना। राजकीय और निजी दोनों पे लागू है। 1 अप्रैल 2020 से है। आरबीएसई बोर्ड से न्यूनतम कितने परसेंट नंबर बोलो? 65%। और सीबीएसई से न्यूनतम 75%। कक्षा 12 में परिवार की आय है जो कितने से कम होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। नोडल विभाग है जो कौन सा विभाग है? उच्च शिक्षा विभाग है। वर्तमान में कुल स्कूटी है जो कितनी मिलती है? 30,000। ठीक है क्या ये? ओके। देवनारायण स्कूटी योजना, इसमें शायद कौन सी योजना मिली? इसी में, हाँ। देवनारायण स्कूटी योजना। अगली योजना का नाम क्या है? देवनारायण। 11-12 से है। अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं। ये अति पिछड़े वर्ग का मतलब समझ गए क्या? अति पिछड़े वर्ग का मतलब अलग से 5 जातियों के लिए वो आरक्षण है। इसमें गुर्जर हैं और गाडरी हैं। ये एमबीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोस्ट बैकवर्ड क्लास। बहुत सारे विद्यार्थी है ना, ये जो रिजर्वेशन का इसका रहता है, कभी रिजल्ट वगैरह आता है तो ऐसे मन में आ जाता है कि यार आप में एसटी में होता तो ठीक होता, जल्दी नौकरी लग जाते है ना। आता तो है, ओबीसी वालों की ज्यादा समस्या है अभी, थोड़ा ज्यादा है संख्या, जनसंख्या ज्यादा है, पढ़ने ज्यादा लग गए। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए बोलो? 2.5 लाख से कम। राजकीय महाविद्यालय में स्नातक हेतु जो नियमित अध्ययनरत बालिकाओं को स्कूटी मिलती है इसमें। और इसमें कितनी स्कूटी मिलती है? 1500। ठीक है। स्नातक स्नातकोत्तर तक 10,000 रुपए हर साल है जो पुरस्कार मिलेगा। 50% या उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए। ठीक है क्या? पुरस्कार का मतलब पेट्रोल, अब आजकल तो इलेक्ट्रिक आने लगी तो वो देनी चाहिए, है ना। अब शायद कर दिया होगा ऐसे, या अभी नहीं दे रहे इलेक्ट्रिक? अभी तो दे, वो तो अपने अपने क्या, जैसे बीए में हो जाएगी और फिर कभी मतलब ऐसे फोन आएगा वहां से, ये स्कूटी पड़ी है ले जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। अगली योजना है, क्या नाम है बोलो? हाँ, 2022-23 6 से लेके और 12 तक के सारे जो राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए है। चयन होगा 2,000 का। कितने का बोलो? 2,000 का। एकेडमिक लेवल पर 1330 और बच गए 670 वो विभिन्न प्रतियोगिता के आधार पर। लाभ क्या है? तो 10 दिवसीय परिचयात्मक भ्रमण करवाया जाएगा। घुमाई क्या करेंगे बोलो? और घूमने से क्या होगा उनका? फटाफट बताओ क्या होगा? व्यक्तित्व विकास होगा। क्या होगा? अभी ऐसे कोई घूमने वगैरह जाता है तो तनाव मत लिया करो, घूमने से क्या होता है? हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ठीक है वो काम भी। आगे बात करनी है एकलिया द्विपुत्री पुरस्कार योग्यता पुरस्कार। एकलिया द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार, अब नाम से ही पता चल रहा है परिवार में जो एकमात्र पुत्री है या 2 बेटियां हैं तो वहां पर है जो, अगर फिर ये थोड़ा उसमें बहुत बार आता है ना कि एक बार हमने नियम बना दिया फिर कोई समस्या आ गई, जैसे ये समस्या अपने इसमें आएगी टेस्ट में। मान लो जैसे पहले स्थान है उसके 5,000 रुपए इनाम है ना। अब पहले स्थान पे 2 आ गए तो लफड़ा हो गया ना एक तरीके से। सरकार के पास तो ज्यादा है, अपने पास इतना नहीं है, तो उसमें फिर वो स्प्लिट होगा। पहला स्थान और दूसरा स्थान है उनका जो कुल योग है उसको जोड़ के और फिर 50-50 कर देंगे तो 6,000 हो जाएगा। तो फिर उनके कितने कितने पाती आएंगे? 3-3 हजार आएंगे। अपने मेरिट आती उसमें बनता, जैसे पहले स्थान पे 2 आ गए तो फिर अगला तीसरा है ना उसके मेरिट में ऐसे लिखा हुआ था 3, 2 नहीं लिखा हुआ था। देखा होगा ऐसे मेरिट कभी टेस्ट हों पहले, वो सिस्टम रहेगा। क्लियर है ये बात? और ये क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मामला रह गया पैसे का तो फिर। राज्य स्तर पर है जो कितने रुपए बोलो? 51,000 रुपए। और 12वीं में तो 51, और 10वीं में कितने रुपए? 31,000 रुपए। और जिला स्तर पर 11,000 और 11,000 रुपए। और इसमें ऐसे हैं, ये जो इसकी हम बात कर रहे थे कि भाई जैसे एक पुत्री है और दूसरे नंबर पर जैसे जुड़वा 2 बेटियां हो गई तो फिर वो जो तीनों उसमें एलिजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो जुड़वा है तो फिर उस हिसाब से गवर्नमेंट भी समझती है बात को। ये क्या लिखा हुआ? जिला या राज्य स्तर पर निश्चित स्थान प्राप्त होने पर एक निश्चित कट ऑफ के आधार पर है जो पुरस्कार मिलता है, वो कट ऑफ वगैरह बनाते हैं, सारा सिस्टम होता है उनका। आगे है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना। ये भी कब चली थी बोलो? 22-23 में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की है, ज्यादातर इस प्रकार के आते हैं तो उसमें ये अधिकारिता विभाग काम करता है। पात्र कौन रहेंगे? जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट 10वीं और 12वीं में जो कौन सा स्थान चाहिए? उच्च स्थान चाहिए। और कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी? और 12वीं में फिर ज्यादा हो गए, अलग अलग स्ट्रीम होती है तो 4-4 विद्यार्थी जो तीनों स्ट्रीम से, आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स से। क्लियर है ये कहानी? टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे तो बोलो? 20 और 12 कितने हो गए? 32। लाभ कितना मिलेगा? तो हर स्टूडेंट को कितने हजार रुपए? 50,000 रुपए। ठीक है क्या?
कुल मिलाकर ये सारी योजनाओं को देखने पर पता चल रहा है कि एक तो आप उस कैटेगरी में आ जाओ या फिर सबसे होशियार हो। दो ही तरीके हैं अगर फायदा उठाना है ना। और आगे भी देख लो ना, जो होशियार है उसको नौकरी मिल जाएगी, सारा कुछ सिस्टम है जो उसके आसपास है। मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, क्या नाम है योजना का बोलो। अब कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि वे होशियार नहीं है, उनके लिए क्या है, उनको जिंदगी का आनंद लेना चाहिए, मस्त आराम से काम धंधा करो अपना, और ज्यादा फालतू का दिमाग में जो लोड नहीं लेना। नेता वेता बन जो बन सकते हैं ना, ऐसे पढ़ने में नहीं है लग रहा मन तो जनता की सेवा करो, वोट दे देंगे, और फिर ये जो भी है मेधावी मेधावी है उनको तुम फोन करके कहोगे आ जाए इधर, आ जाओ ऑफिस में, आ जाए, ये काम क्यों नहीं किया है? सारा कुछ काम है जो तुम्हें देखना फिर। आगे देखो, मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में क्या है, 2017-18 में परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तीन होगी बात, एक तो गरीब रहना पड़ेगा, एक कैटेगरी में आना पड़ेगा, और या फिर मेधावी होना पड़ेगा। तीन से फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम की तो बार बार बात कर रहा है अपने। 10-12 में न्यूनतम कितने परसेंट नंबर, 75% नंबर आने चाहिए। कक्षा 10 में है जो कितने विद्यार्थी, 100। 12वीं में कितने हैं, 100 और 100 क्यों है, कारण समझ गए, क्योंकि उसमें आर्ट्स अलग रहती है ऐसे कुछ। 400 स्टूडेंट को कुल फायदा मिलेगा, और कितने हजार रुपए का, 15,000 का, और एक प्रशस्ति पत्र उसको मिलेगा, ठीक है। कौन सा पत्र मिलेगा, प्रशस्ति। समझ गए, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, उसकी बढ़ाई में लिखेंगे कि इसने बहुत बढ़िया काम किया है। आगे है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण। 2021-22 से ये योजना है, 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है, और वो ऐसी जातियों के होने चाहिए जो कैसी जातियां हैं, घुमंतु। परसेंट होने चाहिए कितने, 60, और इसमें कितनी जातियों को इंक्लूड किया था, कितनी को, 32 को, और 3-3-3-3 के, और बढ़िया आंकड़ा जमा दिया गया, 3,333 साइकिलें मिलेगी। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। अपने यहाँ मनीषा और आशा थोड़ी है, उनके लिए कह रहे हैं, दो चले गए। मनीषा और आशा एक साथ नहीं है ना। हाँ ठीक है, आगे ईडब्ल्यूएस बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण, ये कब चली थी बोलो, 22-23 में। गवर्नमेंट स्कूल कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत ईडब्ल्यूएस वर्ग में आने चाहिए, 1 लाख से इनकम क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। परसेंट कितने बढ़ने चाहिए, 60, कम से कम बढ़ने चाहिए। न्यूनतम का मतलब कम से कम 60 होने चाहिए, ज्यादा होंगे तो बढ़िया है। कुल कितनी बालिकाओं को, 5,800। हाँ ये वो अलग कर दिया, सेगमेंट अलग कर दिया। कुल मिलाकर बांटने साइकिलें हैं उनको अलग अलग नाम से, क्योंकि ये सिस्टम चलता है गवर्नमेंट का, वो चलता है सारा कुछ कागजों में, तो उनको अलग अलग दिखाना पड़ता है, तो ठीक है, अपने को ध्यान रख लेना। आगे है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कुछ योजना ऐसी है ना, जैसे कि भाई हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ को तो पढ़ने का ही कोई सेंस नहीं रहता, लेकिन अब आजकल लफड़ा ये है, जब भी कोई प्रश्न जैसे मान लो एक आधा भी इधर उधर हो गया और वहां से आ गया जो हमने नहीं पढ़ा, उसमें कंटेंट नहीं लिखा, तब भी तो लफड़ा है ना, तो पढ़ लो एक बार, थोड़ा ध्यान में रहे तो बढ़िया है। बाकी ये जितनी 100 योजनाएं पढ़ रहे हैं, तो 100 में से 20-30 योजनाएं तो अपने को खुद के दिमाग से क्लियर करनी ही, ये मेरे को पक्की याद होनी चाहिए, और 20 एक योजनाओं को पक्की याद कर ही लेना। तो ऐसा प्रश्न आएगा अगर परीक्षा में जिसमें अवबोध यानी हमारी समझ काम में आएगी, तो वो अपना सही हो जाएगा। बाकी कुछ ना कुछ ऐसा एक आध प्रश्न बनता है हर टॉपिक से जो थोड़ा अलग हो, बहुत डेप्थ पढ़ेंगे तब आएगा, तो ऐसे प्रश्नों के लिए थोड़ी ये भी तैयारी रखो, उनको छोड़ देंगे अपन 10-15-20 प्रश्नों को। आगे है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGBV। जुलाई अगस्त 2004 में चले थे, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने चलाए थे। 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए वर्तमान में ये 6 से कहाँ तक हो गए, और कितने विद्यालय हैं चल रहे हैं, 352। और ये शायद कोई पढ़ा हुआ भी होगा, KGBV में रहा हुआ है क्या कोई, नहीं है। हमारे उधर करेड़ में है खूब सारे स्टूडेंट है, वहाँ बेगू वाले KGBV में एडमिशन है खूब सारे। अभी इस साल भी एक एडमिशन हुआ है, एक लड़की का, 6ठी क्लास में। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, आगे क्या है बोलो, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, ये कब चला था बोलो, 2008 में। कौन सी गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार। CBSE स्कूल से मान्यता मिलेगी इसको, मतलब जो कोर्स चलता है वो कौन सा, बोलो ना,
और ये स्कूल शिक्षा परिषद वाली कहानी समस्या के अंतर्गत है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है अपने को। कक्षा 1 से 12 इसमें तो मॉडल में तो पढ़ा हुआ है ना अपने कन्हैया, मॉडल में नहीं पढ़ेगा तो तुम तो रीट पढ़ते थे। और है क्या कोई? हाँ, भवानी शंकर है, पीछे कोमल है। पात्रता 1 से 12 तक के विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम स्कूल सह शिक्षा वर्तमान में 134, कितने हैं बोलो? 134 स्कूल हैं। और ये है ना 2008 है, लेकिन इसको चालू करने में बहुत समय लग गया था, बहुत लेट है जी ये शुरू हुआ था। और सबसे बड़ी मॉडल स्कूल में जो समस्या थी, वो वैसे तो अपन अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो इतना ज्यादा पंच नहीं बनना चाहिए, फिर भी मैंने जो नोट किया वो तो बोल ही सकते हैं ना। यहाँ क्या वो टीचर लगते थे जैसे जिसकी पोस्टिंग बाहर हो गई तो डेपुटेशन पे आते थे, तो थोड़ी समस्या ही थी यहाँ। स्टाफ वगैरह की प्रॉपर सुविधा नहीं थी यहाँ। बाकी बढ़िया है कि इंग्लिश मीडियम है तो। आगे है महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम सुना ही है सबने, बहुत जगह विरोध भी हुआ था, बहुत जगह स्वागत भी हुआ था। भाई विवेकानंद के नाम पर है तो गांधी जी के नाम पर भी होना ही चाहिए। और गांधी जी खुद है जो मातृभाषा के पक्ष में थे, उनके नाम पे अब स्कूल चल रहे हैं कौन से? इंग्लिश। प्रारंभ है जो 2019 में, हालांकि समय के साथ बदलना चाहिए चीजें, जो जो वो बढ़िया तो बढ़िया है। 150वीं जयंती है, कक्षा 1 से 12 तक के लिए है। राजकीय स्कूलों में बच्चे जो पढ़ते हैं उनको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके ऐसा बनाने के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा। और संबंध या संचालन क्या था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। और एक बात क्लियर करता हूँ, देखो बहुत बार हम हंसी मजाक में ऐसी बातें कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट, अपने यहाँ जितने स्टूडेंट बैठे हैं ना उन सबसे कह रहा हूं मैं, और मैं तो कह रहा हूँ भारत के हर नागरिक को यह बात समझनी चाहिए, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको एडवांटेज है। यानी कि आप अगर स्टूडेंट नहीं है तब भी नॉर्मली आपको जो क्या करना चाहिए, इंग्लिश पढ़नी चाहिए। अभी मैं मेरे स्टाफ की कह रहा हूँ, ये पंचई 1-2 साल ऐसे मैंने वहाँ स्कूल में फालतू में ही बातें करते हैं, कभी आधी छुट्टी में तो पंचई करते हैं, तो मैंने 1-2 बार ऐसे ही कहा कि भाई अंग्रेजी तो आनी चाहिए, जो भी थोड़ी नेगेटिव बात करके तो मैं मोटिवेट करता था। तो हमारे वहाँ एक टीचर है जो पहले जो अंग्रेजी बिल्कुल पढ़ाना वढ़ाना कुछ नहीं था, अभी वो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। 1ली से 5वीं तक तो मैं ही पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगी मतलब जो भी है। और उनको ये चीज धीरे धीरे समझ में आ गई कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो अंग्रेजी में है, अपन ट्रांसलेशन करेंगे, ऐसा करेंगे तो उसके बाद समझ में आएगी। नहीं तो अगर अपने को उस लेवल पे जाना, कौन से लेवल पे बोलो? इंटरनेशनल लेवल पे अपने को जाना है तो फिर वहां पर अपने अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। तो जब भी अंग्रेजी पढ़ो, तो अभी अंग्रेजी तो पढ़ के आए पर प्रिंसिपल तो इन्वायरमेंट वगैरह प्रॉपर रखना, कभी मन में दुर्भाव नहीं रखना है कि वो अंग्रेजी है हटाओ, या कभी जैसे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रही है तो आजकल तो फटाफट ही अपन गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लेते हैं, तो उसका उपयोग नहीं करना, कोशिश करनी है उसको पढ़ने की थोड़ी। केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं अपन। पीएम ई विद्या, क्या नाम है? पीएम ई विद्या 18 मई 2020 में डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, नाम में ही आ गया है। नोडल विभाग है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। अभी क्या हो गया नाम? पहले क्या नाम था? मानव संसाधन, अभी नाम क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई। इसमें कुल 200 चैनल, कितने चैनल चलाए बोलो? 200 चैनल। अपने 158 तो अपने राजस्थान का नंबर आ रहा था, राजस्थान को इसमें कितने चैनल मिले? 5 चैनल। राजस्थान में 5 चैनल है, वो 29 जुलाई 2023 से शुरू हुए थे और ये 24 घंटे चलते हैं ना। राजस्थान में राजस्थान शैक्षिक जो अपना उदयपुर वाला है उसको शॉर्ट में कहेंगे RSCERT। पढ़ लिए गए हमने। आदर्श वाक्य है शिक्षा की तरंग राजस्थान के संग, एकदम लेवल पर है काम। चैनल है 149 में पहली दूसरी, 49 में तीसरी पांचवी, 150 में छठी से आठवीं, 51 में 9 से 10 और 52 में है जो 11-12। कितने चैनल अपने को लोड है? 5 है टोटल। पूरे भारत में कितने चैनल है? अब कुछ लोग 200 चैनल अपन नहीं चला सकते हैं क्या? तो अलग अलग स्टेट अलग अलग हिसाब किताब है, उस हिसाब से चलते हैं वो। विशेषताएं क्या है? तो विद्यालय पाठ्यक्रम पर आधारित है, नवीनतम शिक्षण संदर्भ सामग्री मिलती है टीचर्स को, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास। कोई भी लाइन ऐसी नहीं आएगी जहाँ ये सब नहीं आए, ये तो आएगा ही आएगा। 24 घंटे और सातों दिन है जो निःशुल्क शैक्षणिक कंटेंट है जो मिल जाएगा, बिना इंटरनेट की सुविधाओं के बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं। और दिवस पर्यंत निर्धारित अंतराल पर पुनः प्रसारण होगा, मतलब रिविजन वगैरह भी चलता रहेगा यहाँ। सारा कुछ बढ़िया है क्या बोलो? कौन सी विद्या? पीएम ई विद्या योजना, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आएगा परीक्षा में कि पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत राजस्थान को कितने चैनल अलॉट किए गए, फिर आ जाएगा उसमें 3, 4, 5, 6, और हम पढ़ के नहीं गए तो फिर मामला गड़बड़। तो अपने ने पढ़ लिया, सबने याद रखना है कितने? 5। और कहां से कहां तक जो भी याद रख लो, 48, 49, 50, 51 और 52। तो उसमें पता चल जाएगा कि जो सबसे पहले है वो
छोटी क्लास के लिए और सबसे बाद में है वो 12वीं 11वीं 12वीं के लिए। आगे है प्रधानमंत्री विजय लक्ष्मी योजना, 6 नवंबर 2024 को। और सरकार है खूब खर्चा कर रही है, कितना बोलो, 3,600 करोड़ रुपए का, 2030 तक चलेगी। और एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो मेधावी बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन है जो मिलेगी, और पैसा मिलेगा उनको बिना गारंटर, बिना समवार्षिक शिक्षा ऋण है जो मिलेगा। वार्षिक आय कम होनी चाहिए किसने, किससे, 8 लाख से। और इसमें जो क्या बेनिफिट है वो 3% ब्याज सब्सिडी तथा 7.5 लाख तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी है जो मिलेगी। अब ये बात समझ में आ गई, मतलब आपने एजुकेशन लोन नाम सुना होगा, तो वो एजुकेशन लोन है, उसकी योजना है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, 860 उच्च शिक्षा संस्थान है जिसमें शामिल है। और ये बात समझनी है, देखो एक विद्यार्थी है ना, उसके जीवन के एक उस फेज में, जैसे मान लो कि अपने जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो सीधा सीधा इन्वॉल्व है और पैसे कमा रहा है रोज का, ऐसा नहीं है भाई। वो बिजनेस वगैरह या नौकरी ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो तो पढ़ रहे हैं अभी, तो उनके पास आय की क्या रहेंगे वो लोग, मतलब आय का तो कोई साधन ही नहीं है। उनके ऊपर खर्चा कौन करेंगे, माता पिता। और मान लो उनकी आय कम है और बड़े इंस्टीट्यूट में उसको पढ़ना है, तो वहां बिना पैसे दिए जो अपने छोटा सा है वहीं लफड़ा हो गया। तो बड़े इंस्टीट्यूट में तो अलग है ना, वहां तो कितना मैनेजमेंट कितना और चीजें लगती हैं, तो फिर वहां पैसे देने पड़ेंगे। अब कोई स्टूडेंट है जैसे एबल है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है कहानी, जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है, जब स्टूडेंट है उस समय उसके पास जो फीस के पैसे नहीं होते, हो सकता है 2-5 साल बाद ऐसी स्थिति में आ जाए जब वो करोड़पति आदमी बन जाए, तो भाई ऐसा पैकेज मिल गया, कुछ हो गया, बढ़िया नौकरी लग गया उस समय। तो सबसे क्रूशियल टाइम रहता है ये। और उस समय अगर अपने को कहीं से मदद मिलती है, या उस समय हम जो भी चीजें सीखते हैं, लर्निंग है जो ओरिजिनल वही है। बाकी एक बार जैसे पैसे कमाने लग गए तो उसके बाद वो लर्निंग अपने को मिलेगी। उस समय अपना जो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो काफी बढ़िया चीज है। अभी मेरा एक दोस्त है, जैसे मैं दोस्त की कहूँ, मैं मेरी खुद की कह रहा हूँ, जब मैंने जैसे बाहर पढ़ाई की थी तो उस समय शुरू के अंदर 10,000 रुपये 9,000 रुपये ऐसे कुछ फीस थी। तो कोटा है, थोड़ा शहर महंगा है, मतलब वहाँ चीजें थोड़ी वो कोचिंग वगैरह से चलते हैं। तो उस समय मेरे को ऐसे लगा था यार अपन घर वालों के ऊपर कितना बड़ा बोझ है, मतलब 10,000 रुपये लेके आगे ऐसे एक महीने में उड़ा देंगे। तो वो उस समय सोचना है। आज भले अपना अपने को लगता है 10,000 है जो कोई बात नहीं है, लेकिन उस समय जब स्टूडेंट हो आप, उस समय बहुत बड़ी बात होती है। तो सरकार है जो 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पे। और एक सबसे बढ़िया बात है, अपने यहाँ जो भी लोन वगैरह लेते हैं, अपन भी किसी से उधार लेते हैं ना, तो बीच में एक आदमी और होता नहीं होता है, तो भाई यो न दे तो मुंह दे ना। और बहुत बार ऐसे होता है कि मुंह दे कोई देने पड़ते हैं, बहुत बार होता है ऐसा। तो अभी सरकार को जो गारंटर भी नहीं चाहिए इसमें, जो सीधा सपोर्ट करेगी सरकार। प्रधानमंत्री पोषण योजना, अगली योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री पोषण योजना, 29 सितंबर 2021, 21 से लेकर और 26 तक है ये एग्जीक्यूशन वाला, वो 5-5 साल में बांटते हैं, तो वो है। बाकी मिड डे मील है वो जो कब से चल रहा था, 15 अगस्त 1900, ये याद रखना अपने को, ठीक है। और ये मिड डे मील अभी जस्ट हम बात कर रहे थे, 100 ग्राम आटा, 150 ग्राम आटा, ये अपने को तोलना पड़ता है पूरा। गवर्नमेंट स्कूल्स में पोषाहार उद्यानों को बढ़ावा देना, किचन गार्डन, न्यूट्रिशन गार्डन, ऐसा कुछ है। और एक अभी कोई मैं एक अखबार में न्यूज थी, अखबार की न्यूज की बात करता हूँ मतलब, तो उसमें कोई एक विदेश का एक्सपर्ट है जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, वो लिख रहा था उसमें कि भाई आप अगर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आप एक किचन गार्डन बना सकते हैं, मतलब छोटा मोटा, तो वो आपकी सबसे बड़ी लग्जरी है आज की दुनिया में। क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं, वहां से जो फ्रूट सब्जियां वगैरह जो भी लेके आते हैं, तो वो सारा कुछ है उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, किसका, पेस्टिसाइड स्प्रे होता है, मतलब बाकी तो हो ही नहीं सकती हैं सब्जियां। अभी घर पे ऐसे कोई बेल वगैरह सब्जी लगाओ और उस पर कोई स्प्रे उपरे मत करो, जो वो कीड़े वगैरह उसको कम कर देंगे, सेट मामला ही खत्म कर देंगे उसका, है क्या। तो अभी ये सरकार ने जो स्कूल में ही क्या बढ़ाओ, किचन गार्डन, ये मास्टर है जो उसको माली भी बना दो, गार्डन लगाओ आराम से, और भिंडिया विंडिया उगो, भिंडिया तोड़ो, बच्चों को बनाओ, खिलाओ और मस्त रहो। ये सब जगह है, ये नियम है। तिथि, एक और ये ध्यान रख लेना, तिथि भोजन है, इसको बढ़ावा देना भी इसके अंतर्गत रखा गया था। जैसे अपने राजस्थान में उसको नाम दे रखा कृष्ण भोग, क्या नाम दे रखा है, कृष्ण भोग, कि भैया कोई व्यक्ति चाहे तो प्रधानाध्यापक है उससे बातचीत कर लेगा, और वहाँ विद्यार्थी है उनको बढ़िया एकदम मस्त खाना खिला सकता है। उसको तिथि भोज नाम दिया है, अपने यहाँ कृष्ण भोग बोलते हैं। और ये कैलोरी वेलोरी याद रखनी है अपने को, है ना, ये क्योंकि पीवाईक्यू में कहीं से उठाया हुआ है तो वहां से लिख दिया यहाँ, बढ़िया बात है। कक्षा 5 के बच्चों को 450 कैलोरी, आटा पूछ ले तो कितने ग्राम, 100 ग्राम। चावल आटा है जो वो ऐसे है, चावल भी बनता है 2 दिन 4 दिन है जो गेहूं की रोटी बनती है, तो 100 ग्राम है जो चावल, और या फिर गेहूं का आटा, ठीक है। और उसमें कैलोरी कितनी है, तो वो 450 है, और 450 कैलोरी, ठीक है। अपन बोलते हैं ना इसे इतनी कैलोरी इससे मिलेगी, ऐसा कुछ। और प्रोटीन है वो कितने ग्राम,
12 ग्राम है। मतलब इस लेवल पर कैलकुलेशन है अपने पास। 700 कैलोरी है जो छठी से 8वीं तक के बच्चे को, और 20 ग्राम है जो उसको क्या मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए। मिलता है, मतलब उस हिसाब से सारा कुछ सेट है। दाल वगैरह बनती है, दाल में क्या होता है, प्रोटीन, तो वहां से काउंटिंग हो जाएगी प्रोटीन है। और अपने भारत में ज्यादातर लोग बाग शाकाहारी है, तो शाकाहारी इसीलिए दाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जगह तो अपन ये डायलॉग भी सुनते हैं ना कि दाल रोटी चाल रही है, तो दाल है जो अपने भोजन का मुख्य अवयव इस कारण है क्योंकि वो जो किसका सोर्स है हमारे लिए, प्रोटीन का सोर्स है। और प्रोटीन कंपलसरी है। अगर कोई व्यक्ति है उसका प्रोटीन इंटेक कम हो जाए ना, जैसे कोई पहलवान है बड़ा, तो वो अंडे वगैरह से खाते हैं फुल, अगर उसकी वो सप्लाई कर दो तो वो पहलवान है वो बेंड खा जाएगा, मतलब उसकी हालत है खराब हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि मांसपेशियां हैं उसको रिपेयरिंग चाहिए, वो किससे मिलेगी, प्रोटीन से। आगे है स्टार्स योजना। योजना का नाम क्या है, स्टार्स। फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, यानी राज्य है उसकी जो टीचिंग लर्निंग है और जो परिणाम है उसको क्या करना है, मजबूत करना है। नाम है योजना का स्टार्स। और वही है केंद्र राज्य है जो 60-40 की रेशियो पे काम कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी है। कुल 6 राज्य, जिसमें अपना राजस्थान है तो अपने को पढ़नी है बढ़िया से। उद्देश्य क्या है, तो समसा है उसके माध्यम से स्कूली शिक्षा है उसकी संवर्धि के सारे घटक है उन पर ध्यान केंद्रित करना, जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण अधिगम को सुधारते हैं। और इसमें जो अपना नेप वाला क्या आ गया, परख मूल्यांकन प्रॉपर हो जाएगा। नाम है योजना का क्या, स्टार्स, ठीक है। और ये फुल फॉर्म सब जगह अपने को कोशिश करनी याद रहना चाहिए। स्टार्स में जो शुरू में एस है उसका है स्ट्रेंथनिंग, फिर है जो टीचिंग लर्निंग, और आगे आर एस है उसका रिजल्ट फॉर स्टेट्स। आगे है पीएम श्री। क्या नाम है, पीएम श्री। पीएम श्री की फुल फॉर्म हो जाएगी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। राइजिंग इंडिया का मतलब क्या होता है बोलो, उगता हुआ, है ना, एकदम उन्नति की तरफ बढ़ता हुआ भारत, उसके लिए स्कूल। नए 20 के तहत है प्रदर्शन स्कूल बोलेंगे। प्रदर्शन स्कूल, इसको अपन ऐसे बात करें तो इसको क्या कहा जा सकता है, मॉडल है, आदर्श है एक तरीके से। स्कूलों में सुधार, समावेशी शिक्षा, सुरक्षित शिक्षण वातावरण, ये सारा कुछ बनेगा यहाँ। प्रदर्शन स्कूल तैयार करना अन्य स्कूलों के लिए, मतलब समझ में आएगा, ये अन्य स्कूल है उसके लिए वो स्कूल किसका काम करेगा, एक मॉडल का, आदर्श का काम करेगा कि हम वहां जाएंगे, व्यवस्था को देखेंगे, उसके आधार पर अपने यहाँ अप्लाई करेंगे। विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में क्या करना है, सुधार करना। बुनियादी ढांचे का मतलब जो भी कक्षा कक्ष वगैरह है उस पर काम करेंगे। और सीखने के परिणाम, संवैधानिक मूल्यों, कौशल शिक्षा, अधिगम संवर्धन, ये सारा कुछ है जो अपने को करना है। जैसे ये है ना, अभी जिस जंतर मंतर पे बहुत सारी घटनाएं हुई तो हमें जो पॉजिटिव नेगेटिव में देख रहे हैं, तो वहां कुछ बच्चों ने, मतलब बच्चे तो नहीं कहना चाहिए अभी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का वो एक सर्कुलर जारी हुआ है कि किसी के ऊपर केस दर्ज हो गया है तो आपको जो आपका, या तो वो बताओ आईडी कार्ड, मतलब आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आईडी कार्ड वगैरह लाओ हमें, और बाकी केस होगा। क्योंकि आप नीट के स्टूडेंट है तो प्रोटेस्ट तो किन का था, नीट के स्टूडेंट का था। ये टेक्निकल समस्या हो गई क्योंकि वहाँ वो नारे वगैरह जो भी, मतलब पूरा माहौल खतरनाक लेवल का था। तो वो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अंदर है जो कौन से मूल्य की कमी मान सकते हैं अपन, संवैधानिक मूल्य। उन्होंने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, तो फिर जो उनको भी थोड़ा क्या करेंगे, नहीं उनको तोड़ेंगे नहीं, मतलब जो भी उनके खिलाफ केस वगैरह हो सकता है, वो कह सकता हो गया है उनको। और बचने का तरीका है जो उन्होंने कह दिया, तो भाई कोई भी स्टूडेंट है अगर वो नीट का एस्पिरेंट रहा है तो उसके पास सबूत होगा। और सबूत क्या होता है, उसके पास जो प्रवेश पत्र मिल जाएगा, या रिजल्ट वगैरह पुराना है तो जैसे उसका रिजल्ट आया, कभी फॉर्म भरा होगा तो उसकी हार्ड कॉपी, उसके ऊपर केस दर्ज नहीं होगा। और उसके अलावा कोई भी है जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, उसके बाद फिर कहानी अलग है। बढ़िया योजना है ये वैसे। और इसीलिए देखो सरकार है जो पहले से सोचती है ना कि ये समस्या आ सकती है, तो उन्होंने ये सब लिखा है कि भाई हम जो स्कूल, ये मॉडल स्कूल बना रहे हैं उसमें जो बच्चा पढ़ेगा उसको हम ये सिखाएंगे भी आपको जो किसको फॉलो करने की कोशिश करनी है, संविधान को। वित्त पोषण में 60-40 क्लियर है। पहाड़ी राज्यों में हमेशा ही पढ़ते हैं अपन 90-10 वाला, और जो केंद्र शासित है उनको 100%। केंद्र शासित मतलब केंद्र का ही राज है तो वो 100% पैसा भी उनको देना। प्रथम चरण में 402 थे और द्वितीय चरण में 237। टोटल कितने हो गए बोलो, 639, ठीक है। प्रत्येक ब्लॉक में है जो कितने स्कूलों का चयन कर रहे हैं, 2 स्कूलों का। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, क्या नाम है, टैलेंट सर्च एग्जाम। ये शुरू हुआ था 2013 से, और परीक्षा का आयोजन है जो कौन करवाता है, NCERT। अपने यहाँ कोऑर्डिनेट कौन करता है, RSERT, ठीक है। 2 स्तरों पर है, जैसे राज्य स्तर पर है तो NISE लिखा हुआ है यहाँ, और नेशनल लेवल पर NCERT है।
एनटीएससी मतलब वो टैलेंट सर्च फर्स्ट हो गया है, सेकंड फेज उधर हो जाएगा। आयोजन कौन करवाएगा? आरबीएससी। और पात्र, अब देखो कोऑर्डिनेट कहा मैंने, एनसीईआरटी के साथ है जो आरएससीईआरटी क्या करेगी? कोऑर्डिनेट करेगी। बाकी स्कूलें हैं वो आरबीएससी चला रहा है, आरबीएससी की है अपने ज्यादातर पाठ्यक्रम उसी का चलता है, तो परीक्षाएं वो करवा देगा। और अपने यहाँ राजस्थान में कितनी सीटें हैं बोलो? 234 सीटें हैं, ठीक है। और जो भी 234 बच्चे हैं वो है जो टैलेंट सर्च सेकंड वाला एग्जाम उसके लिए पात्र हो जाएंगे। फिर ये एनसीईआरटी आयोजन करवाएगी और ये स्कॉलरशिप देंगे 11वीं 12वीं में 1250 रुपए हर महीने। और हर महीने जो कितने रुपए? 2000 रुपए डीएमए के लिए। पूरे भारत में जो कितने बच्चों को? 1000 बच्चों को। अब ये वो टैलेंटेड बच्चे हैं ऐसे मान लो, जो टैलेंट का सर्च कर लिया, मतलब हमने 234 को और उसको इधर भेज दिया, फिर ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फिर ये एनएम, ये नाम बोलने में थोड़ी है, एन का मतलब हो गया नेशनल और मींस मेरिट, और ये क्या है? स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। ए का एस का मतलब तो हो गया स्कॉलरशिप, एक एस का मतलब हो गया स्कीम। ये 2008 से चल रहा है और इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से काम कर रहे हैं? तो स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग है, शिक्षा मंत्रालय है और भारत सरकार है। सारा कुछ है जो इनका सिस्टम है। विशिष्ट विद्यालय शामिल नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। विशिष्ट विद्यालय में सैनिक स्कूल आते हैं या जो जेएनवी है वो आते हैं, ठीक है ना। नोडल अधिकारी कौन सा होगा? तो अपना जो माध्यमिक शिक्षा राजस्थान है, बीकानेर में जिनका ऑफिस है निदेशक। और जिला नोडल अधिकारी कौन होगा? तो जिला शिक्षा अधिकारी होगा। पात्रता क्या है? तो वार्षिक आय किससे कम होनी चाहिए? 3.5 लाख से। राजस्थान के कुल 550 नहीं, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? 5471 विद्यार्थियों को परीक्षा योजना के अंतर्गत है जो कितने रुपए बोलो? 12,000 रुपए हर साल। कितने? 12,000 रुपए 4 साल तक, 9वीं से लेके और 12वीं, क्योंकि 8वीं में हो गया एग्जाम, फिर 9वीं से 12वीं तक है जो ये पैसा मिलेगा। और कक्षा 7 में जो कम से कम परसेंट होने चाहिए 55, तभी जाके वो जो 8वीं क्लास में जो पढ़ रहा होगा तो ये फॉर्म भरा जाएगा उसका। क्लियर हो गई क्या यहाँ बात? बोलो क्लियर है एकदम। और मैंने भी प्रयास किया था, अभी थोड़ा बहुत बार होता है कि हम कर नहीं पाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं। 2-4 साल तक खूब बचे थे कि एक आध स्टूडेंट आ जाएगा, तो फिर बाद में दूसरे विभाग मोटिवेट होंगे। हर बार अभी एक दो नंबर से हमारे जो स्टूडेंट रह गए थे। इंस्पायर अवार्ड योजना 2009-10 में शुरू हुई थी, केंद्र सरकार की है। और ये है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के लिए है जो काम करता है। 6 से 10 तक के बच्चे हैं वो, और उम्र होनी चाहिए 15 साल, 10 साल से 15 साल के बीच में। लाभ क्या है? तो पोर्टल ई माई सी है, जो एक पोर्टल है ये, जो अपना साइंस वगैरह से रिलेटेड जो भी कोई मॉडल वगैरह बनाता है बच्चा, तो वहाँ उसका पंजीकरण होता है। और उसको जो कितने 1000 रुपए अगर सेलेक्ट होता है, 10,000 रुपए की राशि एक मुफ्त मिलती है। इस राशि से वो कोई भी मॉडल वगैरह बना के और ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे प्रेजेंट करता है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक खोज, नवाचार और मौलिकता का विकास होगा इससे, है ना। क्योंकि भाई 10,000 रुपए दिए हैं और वो मॉडल वगैरह बनाने का ये काम है, तो कुछ चीजें तो उसमें आएगी, स्वाभाविक सी बात है। अगला है उल्लास। क्या नाम है? उल्लास। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नाम है उल्लास। और इसकी उल्लास की फुल फॉर्म भी याद रखो तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। जोरदार है क्या काम? अपने इससे मिलती जुलती सी कोई एक योजना, वो शराब वगैरह जो अधकड़ शराब बनाते हैं उनको रोकने के लिए नवजीवन है वो, है ना। वो ध्यान रखिए, नवजीवन अलग है, ये उल्लास। ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2022 और 27 तक चलेगी। उद्देश्य है 15 साल से ज्यादा के जो ऐसे व्यक्ति हैं, निरक्षर हैं, उनको सामान्य संख्या ज्ञान और बुनियादी साक्षरता मिलनी चाहिए। एनओएस द्वारा इनका 2 बार मूल्यांकन और सर्टिफिकेट मिलता है। केंद्र राज्य 60-40 पे काम करते हैं। पढ़ना लिखना अभियान के तहत जो उल्लास कार्यक्रम चलता है। और अभी मैं बात भी कर रहा था, इसका सर्वे वगैरह होता है हर बार, ऐप होता है, ऐप पे जो एडमिशन होता है, पूरा प्रॉपर एग्जाम होता है, सारा कुछ है। नीलव करके वो नाम आता है उसमें। नेप 20 और सीसीई पर आधारित है ना, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की बात करता है ये। आगे है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये थोड़ा सा अलग है, इसको सही कर लेना। प्रारंभ हुआ था 2001 में। कब हुआ था बोलो? 2001 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस समय जो भी नाम था, एनसीईआरटी काम करता है। और कितने साल बाद? 3 साल बाद, ठीक है। और इसका जो फिर 2021 में जो आयोजन किसने किया था? सीबीएसई ने, 12 नवंबर 2021। और इसमें जो कौन टॉप पे रहा है? पंजाब। आयोजन है जो 22 भाषाओं में, कक्षा 3, 5, 8 और 10, ये कक्षाएं ध्यान रख लेना। 3, 5, 8 और 10 के छात्रों का अधिगम स्तर मूल्यांकन है जो चेक होता है। अब परीक्षा में देखो, ये कभी दिमाग लगाना, ऐसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मान लो उसने कह दिया हमसे कि भाई इसमें जो शामिल नहीं है, और शामिल है या नहीं है की बात आ गई, 5, 8, 10 और 12 लिख दिया, तब अपने लिए मुश्किल हो सकता है क्या मामला? फिर अपन 5 को हटा सकते हैं कि भाई 5 नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। 12 इसमें
आगे है मनोदर्पण कार्यक्रम। और कुछ सोच रहे होंगे कि भाई टाइम होने में है तो थोड़ा देर रखना है ना, ये भी पूरी होने में है पीडीएफ। हाँ लास्ट पेज ही है, मैंने कलर इसीलिए लगा रखा है कि मेरे को भी पता चलना चाहिए ना, अलग कलर इसीलिए रखा है इसका। विभाग मानव संसाधन विभाग है, जुलाई 20 से मनोदर्पण कार्यक्रम। और मनोदर्पण में नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ थोड़ी मनोविज्ञान की थोड़ी समस्याएं वगैरह है, उसको टैकल करने की बात है। छात्रों में मानसिक तनाव को काउंसलिंग के द्वारा क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अब ये कुछ को लगता होगा कि काउंसलिंग क्या है, तो काउंसलिंग का मतलब ये है अपने जब भी दिमाग में ऐसे चल रहे हैं विचार, फिर अपन किसी से बात करते हैं थोड़ा 15-20 मिनट, और उसके बाद अपने को लगता है हाँ यार अब नॉर्मल है सारा कुछ, तो वो काउंसलिंग है एक तरीके से। मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए जो छात्र शिक्षकों और अभिभावकों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना। ठीक है ना, योजना का नाम क्या है, मनोदर्पण कार्यक्रम। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2022 में चली थी। कोरोना काल में जो बच्चे जिन्होंने 11 मार्च 20 से 28 फरवरी 22 के तहत जो अपने माता पिता को खोया है, उनको जो यहाँ सहायता मिलेगी। 23 वर्ष तक 10 लाख की सहायता है जो दी जाएगी सरकार द्वारा, और 5 लाख का उनका बीमा होगा, हेल्थ बीमा। और कक्षा 1 से 12 तक है जो उनको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, बोलो 20,000 रुपए। ऐसी बहुत जगह है जो कैजुअलिटी हुई थी, दुर्घटनाएं हमने सुनी है, वहां ऐसे बच्चों को जो सपोर्ट मिलेगा। क्लियर हो गई क्या बात ये? और देखो ये सारा कुछ है ना, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने कम से कम एक बार तो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि नोट्स मिल गए तो फिर तो क्या है, और उनको पढ़ना है, बात खत्म है। और थोड़ा हमने समझने का प्रयास किया तो ठीक बात है, कल अपन प्रॉपर रिवीजन करेंगे इसका, और क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं नोट करके लाऊंगा तो और ज्यादा बढ़िया से रह जाएगा।